नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 एवं 12 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ सारे प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आने वाला प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, इसलिए आप इसे पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथनांक प्रारंभ हो जाता है, यह सही है। जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। जल के स्थायी कठोरता MgCl2, CaCl2 और MgSO4 की उपस्थिति के कारण होती है, ये भी सही है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होती है, ये गलत है। बर्फ का घनत्व होता है जल के घनत्व से क्या होता है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। इसलिए तो पानी के ऊपर जो है वो बर्फ तैरता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। किस लोहा का प्रयोग किया जाता है, नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिवहन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन जो है वो सही नहीं है। कौन से कथन जो है वो सही नहीं है। समुद्र में बायोमास का पिरामिड समानतः उल्टा होता है, ये सही है। एक ही प्रजाति एक ही समय में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषी स्तर पर रह सकती है, ये भी सही है। तो ना तो एक और ना ही दो जो है वो कथन सही नहीं है, यानी आंसर जो हो जाएगा कौन सा, ये दोनों सही हो जाएगा, यानी डी वाला हो जाएगा। निम्न में किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होती है। निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्फ अवस्था में। कोलेस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रचुर मात्रा में होता है। कोलेस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रचुर मात्रा में होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IgA। क्या होता है, IgA। पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। पाचन के संबंध में इसमें जो सही है वो है पहले मुख्य गुहा में जाता है, उसके बाद ग्रसिका में, उसके बाद अमाशय में, उसके बाद क्षुद्रांत में, उसके बाद बृहदांत में। आंसर हो जाएगा ए। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा झिल्ली। निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उनके कार्य जो है भिन्न होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समजात। क्या होते हैं, समजात। समजात अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उनके कार्य जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ए, हरित लवक। निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है। निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ल्यूकोसोलिन। ल्यूकोसोलिन जो है वो प्रोटोजोआ नहीं है। अमीबा, युग्लिना, पेरासिया ये सब जो है प्रोटोजोआ है। निम्नलिखित में कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है। यकृत का कार्य नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजीर्ण आहार से खाद्य और जल के अधिक का अवशोषण। अजीर्ण आहार से खाद्य और जल के अधिक का अवशोषण। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट से। भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई। भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई,
और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मौर्य वंश में। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जय सिंह सिद्धराज। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेख सलीम चिश्ती को। शेख सलीम चिश्ती को। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ राजवंश है, एक तरफ राज्य क्षेत्र है। गुर्जर प्रतिहार जो है वो तमिलनाडु में है। राष्ट्रकूट की अगर हम बात करें, गुर्जर प्रतिहार है जो तमिलनाडु में नहीं, सॉरी, गुर्जर प्रतिहार जो है वो कहाँ है? तो वो है कहाँ? गुजरात और राजस्थान में। राष्ट्रकूट की बात करते हैं तो ये पश्चिम दक्कन में है। पाल की बात करते हैं तो ये बंगाल में है। और चोल की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला है, निम्न सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था? निम्न सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह मोहम्मद गौस। अगला है, फुतूह अस सलातिन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? फुतूह अस सलातिन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल मलिक इस्लामी। उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। और इसका आंसर होगा डी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। 1930 में खाली स्थान की गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण। नेक्स्ट है, 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी? 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, किसानों को। इसको किसानों को। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून। निम्नलिखित में कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है? कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकर राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन परस्पर संबंधित है। साध्य और साधन परस्पर संबंधित है, डी हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा जो कथन है वो सही है। तो द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है, बिल्कुल सही है। पहले इन्हें लेकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनद्वीप के नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह है, तो ये गलत है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। और इसका आंसर हो जाएगा ए, पुलिकट झील से। बित्ती लेबू एवं बानुआ लेबू द्वीप है। और इसका आंसर हो जाएगा डी, फिजी के। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 देशों से। पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कितने देशों से? 5 राज्यों से। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना, उन पर परामर्श देना, बिल्कुल सही। कुछ या सभी राज्यों के अलावा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना, ये भी सही। उपर्युक्त विषयों विशेषकर इनमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, ये भी सही। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? और इसका आंसर हो जाएगा किसे है? इसका आंसर होगा सी, संसद को है। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। कथन किसका है?
और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आर के लक्ष्मण का। भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। निम्नलिखित में कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? कौन है जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिला परिषद अध्यक्ष। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना सहायता प्रदान करती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए अनुच्छेद 275। नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी अफ्रीका में स्थित है। कौन सा? अफ्रीका में। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एक बार। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री होता है। निम्न में कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ए SDG 12। SDG 12 कर्तन स्लैश एवं दहन वर्ण कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेबर के रूप में जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेबर के रूप में जाना जाता है? तो वो है मध्य प्रदेश में। कौन सा फसल पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है? पीला सोना। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरसों। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को। मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को। कहा जाता है अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और खाली स्थान के बीच अंतर जानता हो। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनिमय पत्र। विनिमय पत्र। किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विसरण। खाली स्थान पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आर्गन जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे जो है वो प्रचुर गैस है आर्गन। अगले प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के पहला प्रश्न। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गति ऊर्जा होती है। बोस जो है आइंस्टीन कंडेंसेट की गति ऊर्जा होती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए अत्यधिक निम्न। क्या होती है? अत्यधिक जो होती है वो निम्न होती है। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संधारित। क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संधारित। गीली चादर को धूप में फैलाने से शीघ्रता से सूख जाती है। गीली चादर को धूप में फैलाने से शीघ्रता से सूख जाती है क्योंकि आंसर हो जाएगा बाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाती है। एरिया बढ़ जाता है तो बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। निम्नलिखित में कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है? जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर होता है। कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CH2। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? और इसका आंसर हो जाएगा सी हाइड्रोजन गैस। एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। निम्न में कहाँ पीत द्वारा वसा का पाइसीकरण अर्थात इमल्सीकरण होता है? पीत द्वारा वसा का। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत में। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान कहलाता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ए परगमन। क्या है? परगमन। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान कहलाता है परगमन। छोटी आंत से निकलने वाला कौन सा हार्मोन आंतरीय रस तथा अग्न्याशयी रस के स्राव को नियंत्रित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्रीटिन। क्या है? सिक्रीटिन। अंतराली संयोजी उत्तक जोड़ता है। अंतराली संयोजी उत्तक जोड़ता है। आंसर हो जाएगा ए आवरण की पेशियों से। आवरण को पेशियों से जोड़ते हैं। अंतराली संयोजी उत्तक जोड़ता है आवरण को पेशियों से।
ट्राइक्लोसन बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव प्रतिरोधी एजेंट है और यह मानव शरीर के खाली स्थान को प्रभावित करता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, तंत्रिका तंत्र को। हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो पाया जाता है। हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो पाया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक धड़कन में। जैव आवर्धन से तात्पर्य है, जैव आवर्धन से तात्पर्य है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना। उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना। अनावृत बीजियों में पत्रकलिका द्वारा वर्धित प्रजनन किसमें देखा जाता है? अनावृत बीजियों में पत्रकलिका द्वारा वर्धित प्रजनन किसमें देखा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइकस। अशोक को विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर किस देवता को समर्पित है? यह मंदिर किस देवता को समर्पित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव का। मिस्र में पुरातन मम्मियों में धमनियां किसके उचित परिरक्षण के कारण अक्षुण्ण पाई जाती है? मिस्र में पुरातन मम्मियों में धमनियां किसके उचित परिरक्षण के कारण अक्षुण्ण पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यास्थ तंतु के कारण। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में सही है, ये हमें बताना है। आइए देखते हैं। उनका आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी। किन्हें आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी? तो कृष्णदेव राय को दी गई थी। उनके दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे, है ना, तो वो थे कृष्णदेव के अष्टदिग्गज कहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उन्होंने नागलपुरम नामक नगर की स्थापना की थी। उन्होंने एक महाकाव्य अमुक्त माल्याद की रचना की थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था? गयासुद्दीन तुगलक। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब का। किस सिख धर्म गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? किस सिख धर्म गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव। अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगान का नगद में परिवर्तन। निम्न में किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं? साहित्यिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है वो हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। ये गलत है, पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला है। और पहली महिला जो थी, पहली महिला वो कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। क्या थी? एनी बेसेंट। जब CR दास कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब वे जेल में थे। तो ये हमारा जो है दूसरा वो सही है, दूसरा जो है हमारा सही है। एओ ह्यूम कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश नागरिक थे। तो ये गलत है, ये संस्थापक सदस्य थे। 1894 में अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये सही है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 2, केवल 2 और जो है 4 सही है। 2 और 4 सही है। भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शशिपाद बनर्जी ने। शशिपाद बनर्जी ने। फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में किससे था? फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में किससे था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलिस सुधार से। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्न में से किसने किया था? अलीपुर षड्यंत्र केस में। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो वो भी हो जाएगा ए, चितरंजन दास। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और बताना है कि इनमें से कौन जो है वो सूची सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला जो है वो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर, सरोजिनी नायडू। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे सर मॉरिस गवायर। 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा WW हंटर। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कौन सा? सी। सॉरी, आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा
सी नहीं, बी होगा। कौन सा हो जाएगा? तो 28 नंबर का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित के काल क्रमानुसार लिखिए, काल क्रमानुसार जो है वो लिखिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। काल क्रमानुसार अगर देखते हैं तो ये मार्च 1926 में हुआ था, नौजवान भारत सभा की स्थापना, रानी गिडालू के आजीवन कारावास 1932 में, प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम जो है 1935 में लगभग लागू हुआ था, नौसेना विद्रोह 1946 में। तो आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो ए हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? अखिल भारतीय किसान महासभा, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सी, लखनऊ में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, प्रसिद्ध स्थान है और एक तरफ जो है हमारा क्या है? नदी है। पंढरपुर जो है वो चंद्रभागा, ये सही है। त्रिचुपल्ली जो है कावेरी, ये सही है। हम्पी जो है मालप्रभा, ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो देबस्सा दर्रा जम्मू कश्मीर जो है ये सुमेलित नहीं है। बी वाला रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में सही है, माना दर्रा उत्तराखंड में, और नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में सही है। मालना घाटी निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है? मालना घाटी, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिली देश से संबंधित है। संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहरी नागरिकता। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत को पूरे सहयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानीय जनता को। किसका? स्थानीय जनता को। भारत के संविधान का भाग 14 संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, हमारी मिली जुली संस्कृति को, समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ तथा राज्य सरकार का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो राष्ट्रपति के पदावधि अनुच्छेद 56 सही है। राज्यपाल का शपथ 159 में सही है। कृषि तथा पशुपालन में सुधार अनुच्छेद 48 सही है। मूल अधिकारों की रक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 ये सही नहीं है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। निम्न में कौन सी एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MSLV। मुंडारी नृत्य, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, झारखंड से। निम्न में किस समूह में सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, और कौन हो जाएगा? तुर्की हो जाएगा। बधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक गीत है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्वांचल का। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, कपास से है। मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? मूंगा रेशम, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम से। अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2007 में। विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा किसमें उपलब्ध है? SDR की सुविधा किसमें उपलब्ध है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, IMF में। IMF में। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे अधिक जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता है? विश्व का सबसे अधिक जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता है। आंसर हो जाएगा ए, पूर्वी एशिया। क्या हो जाएगा? पूर्वी एशिया। पर्यावरण निम्नलिखित में किससे नहीं बनता? पर्यावरण निम्नलिखित में किससे नहीं बनता है? आंसर हो जाएगा डी, कृत्रिम घटकों से। कृत्रिम घटकों से। ये था एडिटेरिया के 7500 प्लस MCQ बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 11 एंड 12। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।